इस कार्यक्रम के आयोजक हैं श्री 1008 मज्जिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रबंध समिति जसवंत नगर इटावा। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं तान्या और आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश राज्य के इटावा जिले की धर्मधरा जसवंत नगर स्थित महावीर वाटिका में 28 से 1 फरवरी 2024 तक परम पूज्य आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित श्री 1008 नेमिनाथ मज्जिनेन्द्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के पावन दृश्य। बता दें कि इस महोत्सव में आज आप अवलोकन करेंगे 31 जनवरी 2024 को आयोजित भगवान नेमिनाथ के ज्ञान कल्याणक की मांगलिक गतिविधियों का। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस महोत्सव के अनुपम दृश्य। परम पूज्य आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में उत्तर प्रदेश राज्य के जिला इटावा स्थित जसवंत नगर की महावीर वाटिका में 28 जनवरी से 1 फरवरी 2024 के मध्य श्री 1008 नेमिनाथ मज्जिनेन्द्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया गया। इस भव्य महोत्सव के चतुर्थ दिन यानी 31 जनवरी की शुरुआत जिनेन्द्र प्रभु के अभिषेक पूजन एवं शांति धारा के साथ हुई। पूजा का ख्याल मन में आया है, इसीलिए भक्तों ने सभी पूजा पाठ रचाया है। चंदन तंदुल पुष्प कई जल सुदीप सुधूप पलर कई धवल मंगल गाने रवा कुले जिन ग्रहे अभिषेक महाम्य जी। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय। ओम नमो अरहते भगवते ओम ह्रीं क्रोम मम पापम खंडय खंडय जय जय दाय दाय पच पच पाचय पाचय। ओम नमो अरहम झम झीम हम सम जम पम आसा छाम छूम छीम छाम छा राम ह्रीं रूम रौरा द्रावम दीवम द्रावय द्रावय। ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते ठाठा अस्माकम श्री राजकुमार जी समीर कुमार जी सपरिवार समस्त सौधर्मेंद्र परिवार समस्त कुबेरेंद्र परिवार सर्व समस्त इंद्र परिवार समस्त शांतिधारा करने वाले देखने वाले सर्व दिगंबर जन समाजस्थ समस्त भारतवासी जन समस्त नगरवासी जन श्रीरस्तु वृद्धि। शांति धारा के उपरांत श्रावक श्राविकाओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन एवं संगीतबद्ध वातावरण के बीच भक्ति भाव से श्री जी को अर्घ्य एवं मंडल जी पर श्रीफल अर्पित किए। ओम ब्रीम भगवत जनष्टादस्य सनामि भनमानक पुत्राप्तैर्घम नरपामति स्वाहा। ओम ब्रीम तत्त्वा सुसस्य 10 अध्याय भनमानक पुत्राप्तैर्घम नरपामति स्वाहा। श्री मज्जिनेन्द्र विबंध जगत त्रिकेशम मेरी 24 स्वामी तुमको लाखों प्रणाम, तुमको मेरा प्रणाम। मेरी 24 स्वामी तुमको लाखों प्रणाम, तुमको मेरा प्रणाम। देव सुबह शाम पुकारे ओम ह्रीं द्वादशां सुभाषना दीक्षा कल्याणकाय अर्घ्यपाते स्वाहा। अगले क्रम में श्रावक श्राविकाओं ने हवन कुंड में आहुतियां देकर विश्व शांति की मंगल भावना भरी। ओम ह्रीं श्रीजिमोद्भूत द्वादशन गर्भे द्वादशन सद्ज्ञानाभ्यो नमार्गपाते स्वाहा। ओम ह्रीं सम्यक् दर्शनाय, ओम ह्रीं सम्यक् ज्ञानाय, ओम ह्रीं सम्यक् छत्राय। अब नमः बोलना। सेवा फलम सर्वस्तरम भवतु आमृत्यु विनाशनम भवतु समादेवे अनादि शत्राय। कार्यक्रम की अगली कड़ी में सौभाग्यशाली परिवारों ने पूज्य गुरुदेव का पाद प्रक्षालन कर उन्हें श्रद्धा पूर्वक जिनवाणी जी एवं शास्त्र आदि भेंट किए। इसी बीच गुरुवर ने सभी को अपना शुभाशीष प्रदान किया। अब समय था गुरुदेव की मंगलवाणी का, जिसमें परम पूज्य आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज ने श्रावक श्राविकाओं को ज्ञान कल्याणक एवं दान प्रभाव के विषय में बताते हुए आध्यात्मिक ज्ञान का बोध कराया। तो ये इसकी प्रक्रिया हम
साक्षात भी देखते हैं, आगम में भी पढ़ते हैं कि दान अब इस समय का पंच आश्चर्य किन परिस्थितियों में होते हैं। तो कहा जब रिद्धिधारी मुनिराज हों, अभी जो नेमी कुमार नेमीनाथ मुनिराज आहार को निकल रहे हैं वह 63 रिद्धिधारी हैं। 64वीं रिद्धि अभी दोपहर में उनको केवल ज्ञान की प्राप्त होने वाली है। तो जो रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं उनके जहाँ भी आहार हो जाए वह दाता नियम से मोक्षगामी हो जाता है, बिल्कुल नियम से। रिद्धिधारी मुनिराज को भी अगर तीर्थंकर ना भी हो तो रिद्धिधारी मुनिराज को जो आहार दे लेता है वह का नियम से मोक्षगामी हो जाता है। तो ऐसे वह मोक्षगामी दाता तो का वह दोनों प्रकार की प्रक्रिया चलती की, इधर दरिद्रता का भी नाश, उधर मोक्ष का भी द्वार, दोनों एक साथ खुलते हैं। तो इस तरह इस दान की प्रक्रिया को यहाँ पर किया जाता है। तो ये दान के महत्व को जब हम जान लेते हैं कि दान का मूल्य क्या है, दान का महत्व क्या है, तो इसलिए दान का आहार दान का कार्य सर्वोपरि हुआ करता है। उसमें भी अगर श्रावक धर्मात्मा हो, सम्यक दृष्टि हो और रिद्धिधारी मुनिराज हो तो काय पंचाश्चर्य नियम से हो जाते हैं। प्रवचन के बाद पुण्य प्रतापी श्रावक श्राविकाओं ने महामुनि राज नेमिनाथ का पड़गाहन कर श्रद्धा भाव के साथ उन्हें आहारचर्या कराई। नवदा भक्ति धार हृदय हम पड़गाहन को आए हैं। नवदा भक्ति धार हृदय हम पड़गाहन को आए हैं। ग्रहण करो आहार मुनिवर शुद्ध द्रव्य हम लाए हैं। ग्रहण करो आहार मुनिवर शुद्ध द्रव्य हम लाए हैं। शुद्ध द्रव्य हम लाए हैं। नवदा भक्ति धार हृदय में पड़गाहन को आए हैं। नवदा भक्ति धार हृदय में पड़गाहन को आए हैं। महामुनि राज नेमिनाथ भगवान को आहारचर्या कराने के उपरांत परम पूज्य आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज ने अंक न्यास की क्रियाओं को विधिवत पूर्ण किया। वहीं प्रतिष्ठाचार्य जी ने अपने उद्बोधन से श्रावक श्राविकाओं को महत्वपूर्ण ज्ञान से अवगत कराया। यदि हमारे पास में तीर्थंकर भगवान ने जो दिव्य धुनी खिरी हुई थी, यदि हमारे गणधर आदि नहीं झेलते और गणधर आदि नहीं झेलते तो इन शास्त्रों का कौन लिखने वाला होता। तीर्थंकर भगवान के लिए पंचकल्याणक की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तीर्थंकर बालक जन्म से ही 3 ज्ञान के धारी रहते हैं। ज्ञान कितने होते हैं? 5 ज्ञान होते हैं। तत्वास सूत्र में आचार्य उमा स्वामी ने 5 प्रकार के ज्ञानों का वर्णन किया है। मति सुता अवधि मना पर्याय केवलानी ज्ञानम। मति ज्ञान, सुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। अब प्रश्न ये उठता है कि 4 गतियों के जीवों में कौन कौन सा ज्ञान होता है? गतियां कितनी होती हैं? कौन कौन सी? देव गति, मनुष्य गति, तिरंज गति और नरक गति। तो हम अपनी बात करते हैं, हम सभी लोग जो बैठे हुए हैं वो सब मनुष्य गति के जीव हैं। हमारे पास में कितने प्रकार के ज्ञान हैं? अब समय आया समवशरण के अनावरण का। पुण्यशाली परिवारों एवं विशिष्ट जनों ने भक्ति भाव से समवशरण का मंगल अनावरण किया। वहीं सभी श्रद्धालुओं द्वारा गणधर के रूप में विराजमान पूज्य गुरुवर के दर्शन कर नमन वंदन करने के साथ ही प्रदक्षिणा करते हुए उनका शुभाशीष प्राप्त किया गया। जय हो। समवशरण की प्रदक्षिणा करने उपरांत सभी श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर को अष्टद्रव्य एवं जिनवाणी जी भेंट कर उनका पाद प्रक्षालन करने के साथ ही गुरु भक्ति का आनंद लिया। चरण में कमल खिले खिले हैं, सौभाग्य से गुरु हमें मिले हैं। चरण में कमल
सौभाग्य से गुरु हमें मिले हैं। आज गुरुदेव के हम छोले चरण, तेरे पावन चरण अष्टद्रव्य का थाली सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। जिन वाणी माँ, वाणी माँ, वाणी माँ। कार्यक्रम के मध्य पुण्य प्रतापी परिवार ने जहां पूज्य गुरुदेव को समवशरण पर नवीन पिच्छिका देने का सौभाग्य प्राप्त किया, तो वहीं उसी पुण्यशाली परिवार ने पूज्य गुरुवर की पुरानी पिच्छिका लेने का परम सौभाग्य भी पाकर सर्व मंगल की भावना भाई। बड़े दिनों के बाद ये शुभ कर्मों से आए, बड़े दिनों के बाद ये शुभ कर्मों से आए, पुण्य की घड़ी हमने पाई है। पीछे आए हैं, पीछे आए हैं, पीछे आए हैं। महाराज जी अपनी पुरानी पिच्छिका किसे प्रदान कर रहे हैं? लिंची भैया को ही वो पुरानी पिच्छिका प्राप्त हो रही है। करतल ध्वनि से स्वागत करें। अब समय आया भगवान की पिच्छिका प्राप्त करने का। इस दौरान सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने नेमिनाथ भगवान की पिच्छिका प्राप्त कर अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि की। इधर तीर्थंकर के समवशरण में तीनों लोकों से देव, मानव, दानव एवं पशु पक्षी अपने कल्याण के लिए आते हैं। चलिए समो शरण में चलिए समो शरण में चलिए। नमोस्तु। हम भवनवासी देव और देवी हैं। हम समो शरण में आना चाहते हैं, कृपया हमें अनुमति प्रदान करें। अनुमति है, आप अपने कोठे में विराजमान होइए। कोई भी देव कुरूप नहीं हुआ करता है, आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए बात। सभी देव सुंदर होते हैं और वो असली रूप में आ जाते हैं और अपना स्मरण करते हैं। इसके पश्चात समवशरण में गणधर के रूप में विराजमान परम पूज्य आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज प्राणियों के कल्याण के लिए दिव्य देशना देते हैं और श्रद्धालुओं की जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं। कल से रात से ही मुझे बहुत जिज्ञासा है, आखिर मेरे ऐसे कौन से पाप कर्म का उदय था कि अत्यधिक भावनाएं होने के बावजूद भी मैं मूल नायक प्रतिमा पर छत्र समर्पित नहीं कर पा रही। धर्म प्रेमी बंधु बहुत अच्छी जिज्ञासा लेकर के आए हुए हैं कि आखिर हम कोई भी कार्य कर पाने में असमर्थ होते हैं तो उसमें कारण क्या है? क्या कर्म 8 होते हैं? उन 8 कर्मों से एक कर्म का नाम है अंतराय, और उस अंतराय कर्म के 5 भेद होते हैं: दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। तो आखिर हमें किसी कार्य का अगर लाभ नहीं मिल पा रहा है तो जानना चाहिए कि ये हमारे अंतराय कर्म का योग है, और इस अंतराय कर्म को टालने के लिए आपने जो कार्य किया वही कारण सर्वोपरि होता है। कि जो हमने अपनी भावनाएं व्यक्त की आज नहीं कर पाए तो निश्चित ही आज नहीं तो कल हमारी भावनाएं निश्चित फलीभूत होंगी। कार्यक्रम की अगली कड़ी में श्रीमती अनीता जैन जी को कमंडल एवं श्री देवेंद्र कुमार जी, अनुपम जी, मास्टर लक्ष्य परिवार ने प्रभु के वस्त्र और स्वर्ण आभूषण प्राप्त करने का परम सौभाग्य प्राप्त किया। अगले क्रम में श्रावक श्राविकाओं ने भक्ति भजनों की मधुर ध्वनि के बीच समवशरण प्रभु एवं गुरुदेव की मंगल दीपों से भव्य आरती की। वहीं पदाधिकारियों द्वारा सभी विशिष्ट जनों का स्वागत सम्मान किया गया। सब मिलकर करें आरती आज। जो भी तुम्हारी आरती गावे भव से वो तर जाता, कष्ट मिटे सब भक्त जन
आपका स्वागत है श्री माँ। आप पधारे भाग्य हमारे, आप पधारे। कार्यक्रम के मध्य विशिष्ट जनों द्वारा परम पूज्य आचार्य श्री 108 अभिनंदन सागर जी महाराज का चित्रानावरण कर मंगल दीप प्रज्वलित किया गया। वहीं पुनः अतिथियों एवं विशिष्ट जनों का भव्य स्वागत सम्मान किया गया। अब समय था सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं नाटकीय मंचन का। सर्वप्रथम सौभाग्यशाली श्राविकाओं ने भक्ति नृत्य की प्रस्तुति देकर वातावरण में भक्ति आनंद का रस घोल दिया। कलाकारों ने क्रमवार नाटकीय मंचन कर उपस्थित जनों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मैं इंस्टाग्राम हूँ, मैंने सबको पागल करके रखा है, स्पेशली उन युवाओं को, उसको और इसको भी। तुम्हारे 5000 FB फ्रेंड होंगे, लेकिन तुम्हारे एक भी फ्रेंड तुम्हें बचा नहीं सकते। दाद दूंगा तेरी हिम्मत की। 4 दीवारियों को फांद कर तू महारानी के सैनिक कक्ष से हार चुरा के ले गया। बोल हार किधर है? महाराज नहीं बताऊंगा महाराज। अरे बता हार किधर है? मंत्री भर इसे यातनाएं दीजिए, इसे चाबुक लगाइए, घर में पानी डालिए, मिर्च का लेप कीजिए इसके घावों पर। बताएगा, जरूर बताएगा कि हार कहाँ है। पूछिए मत। उसे एक चोर बनाया आपने। अरे बचपन में जब उसने पहली वक्त चोरी की थी, उस वक्त अगर आप उसका हाथ पकड़ के उसे समझाती कि चोरी करना पाप है, तो ये दिन ना आपको देखना पड़ रहा होता और ना मुझे। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे परम पूज्य आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित श्री 1008 नेमिनाथ मचिनेन्द्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के पावन दृश्य। पुनः बता दें कि ये कार्यक्रम 28 जनवरी से 1 फरवरी 2024 के मध्य उत्तर प्रदेश राज्य के इटावा जिले की धर्मधरा जसवंत नगर स्थित महावीर वाटिका में आयोजित हुआ। तो दर्शकों, आज के इस आयोजन में बस इतना ही। जल्द पुनः उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम के अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे श्री 1008 मचिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रबंध समिति जसवंत नगर इटावा।